नमस्कार दोस्तों। आधुनिक समय में विज्ञान की विश्वसनीयता पर किसी को भी संदेह नहीं है। निसंदेह विज्ञान ने आशातीत वृद्धि की है और यह हमें अपने चारों ओर देखने को भी मिलता है। लेकिन कुछ प्रश्नों पर विज्ञान आज भी उलझा हुआ है। उनमें से सबसे प्रमुख है ब्रह्मांड। विज्ञान का मानना है कि ब्रह्मांड लगातार अपना विस्तार कर रहा है, इसलिए जितना इसको जानते हैं उतना ही कम जान पड़ता है। हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं, ऐसी 2 खरब आकाश गंगाएं होने का अनुमान है, लेकिन हमारी ही आकाश गंगा में 100 से 400 अरब तारे माने जाते हैं। आप मनुष्य के अज्ञान का अनुमान इस बात से भी लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड के सिर्फ 5% हिस्से में सामान्य पदार्थ है, जैसे गैस, धूल, ग्रह, तारे, उपग्रह आदि, जिनको अभी तक हम पूरा नहीं जान पाए हैं। बाकी ब्रह्मांड में 27% डार्क मैटर और 68% डार्क एनर्जी है। अभी तक हम 5% को ही नहीं जान पा रहे हैं, फिर ऊपर से ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को जानने में सदियां निकल जाएंगी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे प्रचलित सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है, जिसमें यह माना जाता है कि यह पूरा ब्रह्मांड पहले एक घनीभूत केंद्र बिंदु था, फिर बाद में उसमें विस्फोट हुआ और तब से निरंतर उसका विस्तार होता जा रहा है और उस विस्फोट के बाद ही समय व स्थान बना। अतः वह बिंदु कहाँ था और कब से था, इसका अभी तक कोई ज्ञान नहीं है। आइए जानते हैं कि हमारे वैदिक ऋषियों, ज्ञानी व संतों ने इसके बारे में क्या बोला है। जिसको हम भगवान, ईश्वर, परमात्मा आदि बोलते हैं, इसको वैदिक ऋषियों ने ब्रह्म बोला है। ब्रह्म संस्कृत की ब्रह धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है विस्तार, अर्थात जिसका विस्तार यह पूरी सृष्टि है। समय, स्थान, ग्रह, नक्षत्र, जीव जंतु, वनस्पति, तारे, आकाश गंगाएं, ये सब जिसका विस्तार है। जो कुछ हो चुका है, जो हो रहा है और जो होगा, वो सब जिसका विस्तार है वही ब्रह्म है। अर्थात सबके मूल में जो है वह ब्रह्म ही है। इससे हमें यह देखने को मिलता है कि विज्ञान से हजारों वर्ष पूर्व ही भारतीय ऋषियों ने यह खोज लिया था कि यह पूरा ब्रह्मांड, संसार एक ही किसी तत्व का विस्तार है, जिसको उन्होंने ब्रह्म बोला है। और अब विज्ञान भी गॉड पार्टिकल की अवधारणा पर ही कार्य कर रहा है, जो वैदिक ऋषियों के ब्रह्म से तालमेल खाती है। बिग बैंग थ्योरी के बिंदु, जिसको विज्ञान सिंगुलैरिटी बोलता है, वो बिल्कुल वैदिक ऋषियों के यद ब्रह्मांड तत्पिंडे से मेल खाता है। अर्थात जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वह एक पिंड में, एक बिंदु में है। इससे यह पता चलता है कि विज्ञान से हजारों वर्ष पूर्व ही वैदिक ऋषियों ने खोज लिया था कि यह समस्त ब्रह्मांड एक ही बिंदु में से निकला है। अध्यात्म की शक्ति देखिए कि वैदिक ऋषि तो फिर भी बहुत शिक्षित और बहुत बड़े दार्शनिक थे, लेकिन जो कभी पढ़े लिखे ही नहीं, जो ऐसा बोलने वाले हैं कि मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, ऐसे अनपढ़ कबीर भी ये बोलते हैं कि बूंद समानी समुद्र में जानत है सब कोई, समुद्र समाना बूंद में ये जाने बिरला कोई। यहाँ कबीरदास जी बोल रहे हैं कि बूंद समुद्र में समा जाती है, ये तो दुनिया जानती है, लेकिन समुद्र बूंद में समा जाता है, यह ब्रह्मज्ञानी ही समझ पाते हैं। अब कबीर की इस बात को वही समझ पाएगा जिसने साइंस को पढ़ा हो, क्योंकि साइंस पढ़ने वाला इसको तुरंत बिग बैंग थ्योरी के सिंगुलैरिटी वाले बिंदु से पूरे यूनिवर्स निकलने वाली घटना से कोरिलेट कर पाएगा, वरना सिर्फ कबीर की इस पंक्ति को उलटबासी भाषा शैली बोलकर बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाएगा। सिर्फ कबीर ही नहीं, जिसने भी ज्ञान प्राप्त किया है, सबने एक ही बात बोली है। भले ही शब्दों का फेर हो गया हो, लेकिन अर्थ और भाव सबका एक ही रहता है। जैसे रहीमदास जी ने भी एक जगह वैसा बोला है कि बिंदु भी सिंधु समान को अचरज कासो कहें, हैरन हार हैरान रहमन अपने आप में। अर्थात रहीमदास जी भी कबीर की तरह जब ज्ञान को प्राप्त होते हैं तो ध्यान की गहराइयों में इस दृश्य को देखकर चकित हो जाते हैं कि असंख्य आकाश गंगाएं सिर्फ एक बिंदु से निकल जाती हैं और फिर बाद में उसी में समा जाती हैं। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध भी और उनके अन्य बुद्धत्व को प्राप्त करने वाले भिक्षु भी शून्य की तरफ इशारा करते हैं। बस इन्होंने बिंदु या पिंड न बोलकर शून्य का प्रयोग किया है, क्योंकि अकेला बिंदु और अकेला शून्य समतुल्य ही माना जाता है। यह भी गणित के जानकार भली भांति जानते हैं।
बुद्ध की शून्यता को आगे चलकर नागार्जुन ने अपने शून्यवाद में और अधिक स्पष्ट किया है कि शून्यवाद का अर्थ है कि इस संसार की कोई भी घटना या वस्तु स्वतंत्र नहीं है, या कहें कि उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। हर घटना व वस्तु एक दूसरे के अस्तित्व पर निर्भर करती है, अर्थात जब एक चीज का अस्तित्व दूसरी चीज के अस्तित्व पर निर्भर करता है तो फिर किसी का भी अपना अस्तित्व नहीं रहता और अंत में शून्यावस्था है। इसको ऐसे देखें कि इस पूरे ब्रह्मांड की कोई वस्तु या घटना स्वयं में कुछ नहीं, बस उसी बिंदु का विस्तार है, और वह बिंदु मूल रूप में क्या है? कुछ भी नहीं। इस प्रकार दोस्तों, जो आध्यात्म को सिर्फ कोरी बातों का खेल या देवी देवताओं की कहानी से ज्यादा कुछ नहीं समझते, वो इन गहराइयों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप इसी तरह अध्यात्म को गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।